सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाक्षये गुणमये नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, पूर्ववत मैं आपको एक दिन पहले का सिर्फ छोटा सा अभिजित मुहूर्त और राहु काल के बारे में आपको बताते रह रहा हूँ। कल 2 जुलाई 2023 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दश्याम पुण्यतिथि है और आधे दिन के बाद शाम को पूर्णिमासी लग जाएगी और पूर्णिमासी का जो व्रत करने वालों को कल ही करना चाहिए। और जो शुभ मुहूर्त है कल का अभिजित मुहूर्त है वो 12:16 से लेकर 1:08 के बीच में शुभाशुभ है। और राहु काल का जो समय है सायंकाल 5:37 से 7:16 के बीच में राहु काल का समय है। भक्तजनों, धनु लग्नाधिपति बृहस्पति देवता, ग्रहों के गुरु, धन के स्वामी, धनु लग्न वाले अपने कार्य में कुशल होते हैं और धन दानी से परिपूर्ण होते हैं यदि उनके ग्रह उच्चस्थ हों। किसी भी लग्न के बारे में जब हम बताते हैं तो उसके शुभ और अशुभ, उसके 9 ग्रहों की, उसकी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों को देख के उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लग्न का जहाँ पर भी हम बताते हैं तो उसका कुछ न कुछ महत्व है और उस महत्व को नज़र रखते हुए धनु लग्न एक मेहनत कश लग्न है और इनको दिन दुनिया से कुछ लेना देना होता है, ये अपने कार्यों में सम्मिलित रहते हैं। भक्तजनों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कुंडली, राजा हरिश्चंद्र जी की कुंडली और रावण की कुंडली, कंस की कुंडली, श्री कृष्ण भगवान की कुंडलियाँ, हमारे जो पूर्वज थे, जिन लोगों ने पौराणिक शास्त्रों को स्थापित किया, वेद व्यास जी, सूत जी, उनने जो गणना की ग्रहों की उसके अनुसार उनने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कुंडली बनाई और लंका के राजा, 10 दिशाओं का ज्ञाता, विद्या बुद्धि विवेक में प्रवीण लेकिन अहंकार से भरा हुआ रावण की कुंडली भी हमारे सामने दी। भक्तजनों, बहुत से हमारे समाज में लोगों के मुंह से हमको सुनने को मिलता है राम और रावण की एक ही राशि थी, फिर भी अंतर था। ऐसा कुछ नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म है, जन्म राशि उनकी कर्क राशि है, उनका जन्म लग्न भी कर्क है। लग्न में उनके बृहस्पति और चंद्रमा विराजमान हैं। चतुर्थ स्थान में शनि, सप्तम स्थान में मंगल, बुद्धि स्थान में राहु, दसम स्थान में सूर्य, व्यय स्थान में केतु, आय स्थान में बुध और धर्म स्थान में मीन का जो है शुक्र बना है। मीन का शुक्र बहुत ही शेखर और धर्मात्मा होता है, धर्म को धारण किए हुए होता है। और वहीं पर जो रावण है उनके तुला राशि है, उनके लग्न में शनि चंद्रमा का योग है। चतुर्थ स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में सूर्य, बुद्धि स्थान में सूर्य बुध, दसम स्थान में कर्म के स्थान में बृहस्पति।
अंतर किस प्रकार का है? लग्न से अंतर हो गया। लग्न में स्थापित बृहस्पति और चंद्रमा का योग प्रभु राम जी का, और लग्न में स्थित शनि और चंद्रमा का जो योग है वो रावण का। इनके जो अंतराल, जो अंतर देखते हैं, रावण के दशम में बृहस्पति होने से सोने की लंका उसके पास है, धन धान्य से परिपूर्ण है, विजय श्री उसके जो है आगे पीछे घूमती है, और चतुर्थ स्थान में मंगल होने से उसको जो ये राक्षसी बुद्धि दी उसके माता ने दिया। जिस बालक के चतुर्थ स्थान में मंगल होगा उसकी माता उसे, यदि नीच का मंगल होगा उसकी माँ उसे जो है अवश्य ही उल्टे कामों से रोकने में मदद नहीं करेगी। और यहाँ पर लग्न स्थान में कौन बैठा हुआ है? शनि बैठा रावण के, और चौथे घर में बैठा हुआ है शनि महाराज जी के मकर राशि में बैठा हुआ मंगल। तो रावण जो है दुराचारी हो गया। और सप्तम स्थान में जो उसका सूर्य बैठा हुआ है, सप्तम सूर्य, और लग्न से शनि की उस पर दृष्टि, ये पत्नी परित्यागी योग, उसकी मृत्यु का कारण स्त्री होगी। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चौथे घर में शनि महाराज जी हैं। अपनी माता से उन्हें दूर रहना पड़ा। दसम स्थान में उनका सूर्य है। जो रावण का सप्तम में है वही रामचंद्र जी का दसम स्थान में है। राजा दशरथ का मृत्यु का कारण क्या हो गया? राम जी हो गए। कैसे हो गए? कि माता के और पिता के वचनों का पालन करना। पिता ने ही अपने पुत्र को वनवास दिया, और उसके वियोग में, पुत्र वियोग में दशरथ की क्या होगी? मृत्यु होगी। सप्तम स्थान में मंगल है। जो रावण का चौथे घर में है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी के सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान में मंगल, पत्नी से दूर रहना, पत्नी के द्वारा दुख सहन करना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो रावण और राम की राशि अलग अलग है। रावण की तुला राशि है, तुला लग्न है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कर्क राशि है, कर्क लग्न है, और उनके लग्न में शनि चंद्रमा का योग है रावण की, और राम जी की चंद्र बृहस्पति का योग है। शुभाशुभ योग होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो बुद्धि विवेक रहा वो अच्छा रहा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का शुक्र भाग्य स्थान में मीन का शुक्र है, त्यागी, धर्मात्मा, और रावण का वही जो शुक्र है वो बुद्धि स्थान में बुद्धि के साथ बैठा हुआ है। रावण का दिमाग बुद्धिमान होते हुए भी नपुंसक हो गया, और नपुंसक बुद्धि से दुराचार करने के कारण अमरत्व प्राप्त करने के बाद भी उसे जो है मृत्युदंड प्राप्त हुआ, और इस लोक से उसे जाना पड़ा। पाप कर्मों से इस भूमंडल को छुटकारा मिला, और प्रभु राम जी ने पाप को इस पृथ्वी से दूर किया। भक्तजनों, हमें अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का के प्रति लगन होनी चाहिए, और उन पर विश्वास होना चाहिए। उनके लिए हमें समय निकालना चाहिए। मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई उसमें ये देखने को मिला कि हमारे समाज में हमारे जो भक्तजन हैं वो लालायित थे किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ज्ञान देने के लिए खुद जो है ज्ञानवानों के पास जो है समय नहीं है। हम तो तुच्छ ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, और एक मुहिम बनाया कि हम थोड़ी सी इसको बांटने की कोशिश करें।
ये आप लोगों तक हम बांट रहे हैं, जितना भी हमको आता है उतना आप तक पहुँचा रहे हैं और मैं पहुँचाते जाऊँगा और आप लोग उसका अनुसरण करें, अपनी अगली पीढ़ी को इस ज्ञान से सिंचित करें, जिससे आगे जा कर के हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये आगे वृद्धि कर हो, बढ़े। जो आज डूबने की कगार पर है, डूबने की कगार में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सनातन कभी डूब नहीं सकता। आज विश्व भर में सनातन भरा हुआ है, चाहे दुनिया कितना भी उसके पीछे सनातन को नष्ट करने में जुट जाए, क्योंकि सनातन में ही परमात्मा ने जन्म लिया है। सनातन में ही परमात्मा ने जन्म लिया है और सनातन में प्रभु ने जन्म लेकर के विश्व को ये दिखाया कि जो ये सनातन धर्म है, इसके अंदर पुराणों का खजाना है, वेदों का खजाना है। विश्व का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सनातन धर्म के वेद ग्रंथों के अंदर नहीं है, लेकिन उसको चंद सरकारों ने, चंद लोगों ने उनको जो है दबा के रखा और हमारे जो सनातन धर्म को विभाजित किया। और उसका जो विभाजन का कारण क्या है? जाति। जाति कर्म से बनती है और कर्म से जब जाति बन रही है तो जन्म से वो क्या है? हिंदू है, सनातनी है। तो भक्तजनों, अपने इस हिंदुत्व को संभाल के रखें, जातिवाद में न पड़ें। मेरा धर्म सनातन है, हिंदू हूँ और मैं सभी अपने भाई बहनों का प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो भक्तजनों, आप लोग अवश्य अपने धर्म ग्रंथों की तरह अध्ययन आप भी करें, उनकी तरफ ध्यान दें। भगवान कृष्ण ने कंस का आपस में संबंध है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।